आज के हीरो रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता की आज आजादी का दिन है। 23 तारीख को 23 महीने बाद आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा हुए। अब आजम खान जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन इसी के साथ अटकलें भी आई कि उनके सपा छोड़ किसी और पार्टी में शामिल होने की। अब पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। वरिष्ठ नेता आजम खान रिहा हुए, लेकिन सपा प्रमुख सीतापुर जेल नहीं गए। आइए जानते हैं आजम खान की रिहाई कितने दिनों की मेहमान है, उनकी अखिलेश के साथ केमिस्ट्री कैसी रहेगी, उनके जेल से बाहर आने से यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। 23 सितंबर 2025 ये वो दिन है जब सपा नेता आजम खान को पूरे 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई मिली। मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे जेल प्रशासन ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें बाहर निकाला। रिहाई के तुरंत बाद आजम खान अपने बेटों अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम खान की रिहाई की खबर जैसे ही फैली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक सीतापुर जेल के बाहर जुट गए। जेल से बाहर निकलते ही आजम खान ने कार की खिड़की से हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन भी किया। आजम के दोनों बेटे उनके साथ दिखे। पिता की रिहाई पर भावुक नजर और कहा, अब्बा आज के हीरो हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव समेत सपा के अन्य नेताओं का भी यही कहना है कि आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत तरीके से सजा दी थी। उनकी वापसी पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित होगी। लेकिन आजम खान कितने दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम खान पर कुल 104 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 93 केवल रामपुर से जुड़े हुए हैं। इन मामलों में जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण, शत्रु संपत्ति हड़पने, भड़काऊ भाषण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप हैं। गौर करने वाली बात है, ये सभी मामले साल 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद से दर्ज किए गए। आजम की पत्नी तंजीम फातिया के ऊपर 35 मामले, बड़े बेटे अदीब पर 20 केस और छोटे बेटे अब्दुल्ला पर 43 मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह पूरे परिवार पर करीब 250 मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ 12 मामलों में अभी तक फैसले आए हैं। 8 में बरी और 4 में सजा मिली। आजम खान पर अभी भी 81 पेंडिंग केस है। 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है तो 19 मामले सेशन कोर्ट में। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में हैं। कई केस की सुनवाई चल रही है और फैसला अभी आना बाकी है, इसलिए आजम खान के बहुत ज्यादा दिनों तक अच्छे दिन नहीं रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही आजम की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर है। 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रहे, लेकिन एक बार फिर आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोबारा जेल जाना पड़ा। 18 अक्टूबर 2023 को उन्होंने खुद सरेंडर किया। इस मामले में पहले जमानत पर उनकी पत्नी और फिर बेटे को जेल से रिहाई मिली और अब आजम भी जेल से बाहर आ गए हैं। उन पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस चर्चित मुकदमे में जमानत दी थी। साल 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में तो अदालत ने आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते उनकी विधायकी भी चली गई थी। इसके बाद से ही आजम की राजनीतिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत का चेहरा माने जाने वाले आजम पर अन्य पार्टियों की नजर है। अखिलेश से नाराजगी, सपा से दूरी की खबरों के बीच बसपा, भाजपा या आजाद समाज पार्टी में उनके शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस पर आजम खान ने खुद कहा कि जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, सवाल का जवाब भी अब वही दे पाएंगे। मैं 5 साल तक किसी के संपर्क में नहीं था। हालांकि आजम खान को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वे भले ही कितने भी नाराज हो जाए, सपा का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। अब नाराजगी की खबरें भी इसलिए आई क्योंकि 23 महीने के दौरान अखिलेश आजम से मिलने 1 या 2 बार ही सीतापुर जेल गए और आज भी जब उनकी रिहाई थी तो अखिलेश उनसे मिलने जेल के पास नहीं पहुंचे। हालांकि अखिलेश ने रिहाई पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी कि आजम को मुसलमान होने की सजा मिली है, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। आने वाले समय में जब सपा की सरकार आएगी तो उन पर लगे सभी फर्जी केस खत्म हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आजम के जेल के बाहर आने के बाद से क्या उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदलेगा। आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसने और उनके परिवार के जेल जाने के बाद से रामपुर की सियासत मानो पूरी तरह बदल गई। एक समय था जब रामपुर की सियासत में आजम खान की तूती बोला करती थी। उनकी मर्जी के बिना सपा का पत्ता तक नहीं हिलता था। टिकट मिलना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल आजम खान के परिवार का कोई भी मौजूदा सदस्य ना तो विधायक है, ना ही सांसद, और उनके जेल जाने के बाद से रामपुर की सियासत मानो खत्म सी है। रामपुर में आजम खान विरोधी खेमा पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन इस जगह सपा का कब्जा जरूरी है।
वो अलग बात है, अब आजम खान का जलवा फीका सा पड़ गया है। लेकिन आजम खान प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं और सियासी चक्रव्यूह में अच्छे अच्छे नेता उनके फंस जाते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें आजम पर टिकी है कि वह किस तरह की राजनीति आने वाले दिनों में कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आजम खान की रिहाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।